इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ये देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। और इससे रोज तनाव बढ़ रहा है, लोगों में, समाज में एक बहुत बड़ा अंतर हो रहा है और डिवीज़न हो रहा है। इससे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा धक्का हमको पहुंचेगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे चीज़ों को नियंत्रण में रख के सबको साथ लेकर चलना, ये काम वो करना चाहिए। हर बात को भड़काना, हर बात को कुछ कहना और उस पर और एक बात निकलना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सर, चरमपंथी संगठन अलकायदा के प्रमुख ने जो खान की तारीफ की, उस पर अब गृह मंत्री कर्नाटका का कहना है कि कोई दूसरे या अनदेखी हाथ इस घटना के पीछे था। ये अब साबित हो चुका है। ये देखिए, अगर साबित हो तो एक्शन लो, या अगर कोई गलत काम करता है उसका थोड़ा ही समर्थन इस देश के लोग करते हैं, नागरिक। अगर कोई गलती किससे हो गई और या भड़काने की बात कोई करी और देश को उससे बहुत बड़ा नुकसान है, तो फौरन आप अपने शक्ति के अनुसार काम कीजिए। सर, पीएम मोदी ने इस बात की तारीफ की, भारत की जो विदेश नीति को लेकर दलीय प्रथा है वो यूक्रेन संकट के बीच जो सदन में बहस के तौर पर दिखी, ये अच्छा संकेत है भारत। अरे यही तो हम कर रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया था, तो उसकी तो इतनी क्रिटिसाइज आपने की। अल्टीमेटली जब जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी ही आज सक्सेस हो गई है, तो इसीलिए आप ये जो कह रहे थे बार बार 70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद किया देश को, अब वही फॉरेन पॉलिसी आपके काम में आई और उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, लो। लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कदम उठाए थे वो सही थे, आज साबित हुआ। सर, शरद पवार साहब ने कल बढ़ती अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार नहीं है। इसे आप कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत मानते हैं या विपक्षी एकजुटता के लिए अच्छा संकेत? देखो, अच्छा बुरा संकेत अब बोलने के वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा, जब सब मिलके काम करके जब हम बीजेपी को हराएंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। अब बार बार वही सवाल उठाए, कोई बोले तृणमूल कांग्रेस ऐसी कर रहे, कहीं पवार साहब ऐसा बोले। देखो, अब तो हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हैं, महाविकास आघाड़ी में हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसको भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। सर, IMF एक संस्था है जो कहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा युद्ध काल में जो गरीबों को दिया गया वो गरीब को और गरीब होने से बचाया। देखिए, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट किसका है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के वजह आड़ में ही आपने तो दिया है। और जो चीज़ें हैं हम लोगों ने सोच समझकर कदम उठाए थे, आज वो सही निकले। चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे कंपलसरी एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें दूरदृष्टि से कांग्रेस ने की थी। अब वो अपने नए नाम से, अपने नाम से जोड़ के उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं।